नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन रहेंगे हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये दो टॉपिक हमारे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार किस देश के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं। नखों मतलब नाखूनों को। तो किस देश के लोग पसंद करते हैं? गौड़ देश के, या दक्षिणायत के, या उज्जैनी के, या स्थानेश्वर के। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि किस देश के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं। तो वो लोग हैं दक्षिणायत के लोग। दक्षिणायत के लोग जो हैं छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार जब मनुष्य जंगली था तो नाखून उसके लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि उसकी जीवन रक्षा के लिए उसके लिए वही अस्त्र थे। उसके जीविकोपार्जन के लिए, उसके अपने शौक के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जब मनुष्य जंगल में रहता था और जंगली था तो उसके लिए क्यों आवश्यक थे? क्योंकि इसलिए आवश्यक थे उसके जीवन की रक्षा के लिए, और वही उसके अस्त्र थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? लेखक के छोटे लड़के ने, लेखक के पिता ने, लेखक की छोटी लड़की ने, लेखक की माँ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रश्न किसने किया? लेखक की छोटी लड़की ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार जब मनुष्य जंगली था तो मनुष्य के कौन से दो हथियार थे? दांत, केस, पलक होगा। पलक, नाखून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाखून और दांत। दांत, नाखून, ये जो थे जब मनुष्य जंगली था तो उसके दो हथियार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार जब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते तो ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने, कालिदास ने, वत्स्यायन ने, या कबीर ने। तो ये बात जो है वो किसने कही है? ये बात कही है कालिदास जी ने। ये बात जो है वो किसने कही है? कालिदास जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की शांति के साथ देखता है। ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कबीर दास ने, या गौतम बुद्ध ने। कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की शांति के साथ देखता है। तो ये बात जो कहने वाले हैं वो हैं गौतम बुद्ध।
किसने कहा है? गौतम बुद्ध ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची जो थे वो एक ऋषि थे। जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी हड्डियों से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि इनकी हड्डियों से जो बना था वो बना था इंद्र का वज्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है? मानव का, पशुता का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो किसका नाखून है? नाखून जो हैं वो किसका प्रतीक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पशुता का। किसका प्रतीक है? पशुता का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। किसको? अनजान स्मृतियों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को, क्रोध को, भय को या घृणा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेम को। किसको? सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? किस बूढ़े आदमी का जिक्र किया गया है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, कबीरदास का या सूरदास का। तो ये जो जिक्र है वो किसका है? वो जिक्र है महात्मा गांधी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? दांत से, केस से, पलक, यहाँ पे होगा पलक, पलक से या नाखून से। तो इन सभी चीज़ों से किस चीज़ से संबंधित है मानव का, मनुष्य का? तो वो जो अंग है वो है नाखून से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, पतंजलि में, महाभारत में, वेद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कामसूत्र में। किस में मिलते हैं? कामसूत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? धातु के बने हथियारों पर, एटम बम पर, लोहे के बने हथियारों पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एटम बम पर। किस पर भरोसा आज का मनुष्य कर रहा है? एटम बम पर।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। कल्पलता निबंध संग्रह में कुल 25 निबंध संकलित हैं। तो इसमें कौन सा सही है? एक कथन एक और दोनों सही है। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि कल्पलता में जो है 25 नहीं 20 निबंध संकलित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि कथन एक सही है किंतु कथन दो असत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है? शिरीषी के फूल, कुटुज, नाखून क्यों बढ़ते, संस्कृतियों का संगम, देवदारू। तो इसमें जो है कल्पलता में कितने निबंध संकलित हैं? तो इसमें जो है वो निबंध हैं शिरीषी के फूल, उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद है देवदारू। तो हमारे क्वेश्चन का सही देवदारू नहीं, संस्कृतियों का संगम। संस्कृतियों का संगम। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते, संस्कृतियों का संगम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कल्पलता में निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध संकलित हैं। कौन कौन से? नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फहर बौरा गए, शिरीषी के फूल, भगवान महाकाल का कंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाण के बाद, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वहाँ चल गया, साहित्य संस्थाएं क्या कर सकती हैं, हम क्या करें, धर्मस्ते तत्वनिहित ग्रह्यम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। उसके बाद है आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल। उसके बाद है साहित्य का नया कदम। उसके बाद है साहित्य की अंतरप्रांतीय, साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। तो कल्पलता में कितने संग्रह हैं? निबंध संग्रह हैं 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। विचार प्रभा, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, आलोक पर्व और कुटिज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक के फूल, फिर विचार और वितर्क, उसके बाद विचार प्रभा, फिर कुटिज, फिर आएगा आलोक पर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्याहत होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है आधीनता, आधीनता या किसी की आधीनता का अभाव पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहा। अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं।
उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? शिव मूर्ति, दिल्ली दरबार दर्पण, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे लिखे? 7, 8 चिट्ठे या 9 या 10? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में निम्न में से कौन कौन से चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को लिखे? श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत, आशीर्वाद या मार्ली साहब के नाम से या एक दुरा दशा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इन्होंने जो चिट्ठे लिखे वो लिखे श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत और एक दुरादशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार शिव शंभू ने लॉर्ड मिंटो के नाम कितने चिट्ठे लिखे? 2 चिट्ठे, 4 चिट्ठे, 6 चिट्ठे या 8 चिट्ठे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 चिट्ठे। कितने चिट्ठे लिखे लॉर्ड मिंटो के नाम से? 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में निम्न में से कौन कौन से चिट्ठे लॉर्ड मिंटो के नाम नहीं लिखे थे? पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, आशीर्वाद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत और वायसराय का कर्तव्य। ये जो चिट्ठे थे वो लॉर्ड मिंटो के नाम से नहीं लिखे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है वो है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है कि शिव शंभू शर्मा एक काल्पित चरित्र है। दूसरा कथन है कि शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरादशा मानते हैं। तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय से बनी हुई है? लॉर्ड मिंटो की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड कर्जन की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ये बात सही है क्या? दूसरा कथन है कि गुप्त जी बनाम लॉर्ड कर्जन में लिखते हैं कि माई लॉर्ड, आपकी दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्या बाल मुकुंद भारतेंदु युग के रचनाकार थे? नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कथन 1 गलत है और कथन 2 जो है वो सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इससे फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। उपरोक्त पंक्ति से शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में से कौन सा शीर्षक का आरंभ होता है? श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत, आशीर्वाद, मार्ली साहब के नाम, दुरादशा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीमान का स्वागत। क्या हो जाएगा? श्रीमान का स्वागत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन ही कुछ करने की शक्ति भी है। तो उपरोक्त पंक्ति जो है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के कौन से शीर्षक की है? श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत, बनाम लॉर्ड कर्जन, माली साहब के नाम, एक दुरादशा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बनाम लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार शिव शंभू ने सर सैयद अहमद का खत किस कॉलेज के छात्रों को लिखा था? काशी हिंदी कॉलेज के छात्रों को, अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को, तक्षशिला कॉलेज के छात्रों को या दिल्ली कॉलेज के छात्रों को? तो किसको लिखा गया था? अलीगढ़ कॉलेज छात्रों को। अलीगढ़ के जो कॉलेज के छात्र थे उनको ये शिव शंभू सर सैयद ने अहमद खान ने खत लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? भारत मित्र में, हिंदी प्रदीप में, ब्राह्मण में या सरस्वती में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारत मित्र में। शिव शंभू निबंध किस में प्रकाशित हुआ? भारत मित्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।